बिना केमिकल बिना पेस्टिसाइड के इस लेवल का चारा उगे। समझदारी यहाँ पे ये दिखानी है। अब इसमें 2 प्लांट नहीं है, हर 6-8 इंच पे 2 प्लांट होने चाहिए। तो इसमें हम 2 प्लांट कर देंगे ना, तो ये 18,000 हमने हर कटिंग के ऊपर आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्लांट आपको हमेशा काउंट करने हैं कटिंग के ऊपर। हमारे पास 105 एकड़ है, तो गौ माता को हम 1% भी यूरिया, पेस्टिसाइड, वेडिसाइड कुछ नहीं देते। तो गिर अमृतफल अपना फॉडर खुद तैयार करता है और करीब 51 एकड़ में उसका नेपियर प्रोडक्शन होता है। खुद का नेपियर और नेपियर की भी काफ़ी वैरायटी और उनका जो पैटर्न है लगाने का वो भी बहुत डिफरेंट है। जितने भी फार्मर्स भारत में अपना प्रोडक्शन करते हैं नेपियर का, उनसे कैसे ये डिफरेंट है वो हमें कृष्ण मोहन जी बताएंगे। यहाँ के ओनर हैं और पूरी जानकारी देंगे कि कैसे ये अच्छी पैदावार लेते हैं, क्या इनका पैटर्न रहता है। वैसा नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या आप थोड़ा सा डिटेल में समझाइए कि कैसे अभी हमने इसमें ये नया प्लांटेशन किया है 16 एकड़ का। ये टोटल 40 एकड़ की लैंड है। तो इसमें 16 एकड़ तो हमारा नेपियर हो गया। उसके बाद 2 एकड़ हम इसमें मोरिंगा इसी पैटर्न पे लगाएंगे और कैक्टस हम लगाएंगे 2 एकड़ में। तो इसमें सैंपलिंग करेंगे और बाकी जो ज़मीन है उसमें विंटर की क्रॉप आएगी, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर, चारा चुकंदर और शलगम। ठीक है। और ये जो है ये 5/0 में है। तो इसमें जो ये रो का डिस्टेंस है ये 5 फुट है। 5 फीट है। ठीक है। इस पौधे से इस पौधे के बीच में 5 फीट का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये हमने लगाया हार्वेस्टर के लिए। ठीक तो है। इसको बोलते हैं 5/0। 5/0 इसलिए बोलते हैं कि इसमें यहाँ पे प्लांट की काउंटिंग ज़्यादा है। तो हर 6-8 इंच पे एक प्लांट है। अब जैसे यहाँ पे एक प्लांट कम है तो हम इसको दोबारा से प्लांटेशन करेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हमको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्लांट है ना, इसमें 5/0 के अंदर में करीबन 18,000 प्लांट लगेंगे। अच्छा, ठीक है। और जो हमारा 2/2 जो इंडिया में ट्रेडिशनली हाथ से कटिंग करते हैं, ठीक है। उसमें करीबन 10,500-11,000 प्लांट लगते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लांट लगते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें हार्वेस्टर के ऊपर बिल्कुल लोड नहीं आता। तो हार्वेस्टर जब एक पेड़ को इधर से काटना स्टार्ट करेगा तो हार्वेस्टर हाई आरपीएम पे काम करता है और क्रीपर गियर पे काम करता है। तो उसमें कछुए की चाल होती है और लेकिन उसका इंजन का आरपीएम जो होता है बहुत हाई होता है। तो वो एक तरफ से जब काटेगा तो पौधे लगातार उसको मिलते जाएंगे। तो वो 2/2 में इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता। 2/2 में क्या है कि उसमें एक पौधा मिलेगा, फिर गैप है। तो गैप में इंजन के ऊपर लोड आ रहा है, मशीन के ऊपर लोड आ रहा है और मशीन का ब्रेकडाउन इसकी वजह से बढ़ता है। तो ये ब्राज़ील से अब की बार ये सीख के आए कि भाई 5/0 में करना है। तो ब्राज़ील में उनकी जो वैरायटी है वो BRS कपाशियो है। ठीक है। तो अगर अपने के पास टाइम होगा तो हम वो वैरायटी भी देख लेंगे। तो ब्राज़ील की हमारे पास एक तो नेपियर है BRS कपाशियो और 3 हमारे पास ग्रेजिंग की ग्रास है। ठीक है। अब ये वाला जो है प्लांटेशन, अच्छा, ये वाला 2/2 पे लगा हुआ है। अच्छा। तो अब ये देखो छोटा सा टुकड़ा है। हाँ। लेकिन इसकी कटिंग जब हमने काटी तो 9 टन निकला। तो ये सिंगल कट। ये भी नेपियर है ना? ये भी नेपियर है। अच्छा। ये दोनों एक ही वैरायटी है या अलग हैं? कौन सी वाली? ये और ये एक ही वैरायटी है। एक ही वैरायटी है। अच्छा। तो ये नया आपने अभी लगाया? ये नया प्लांटेशन किया है। ये कब लगाया था, किस महीने में? ये हमने करीबन 1.25 महीने के आसपास हो गया इसको। तो अभी अक्टूबर-नवंबर तक ये रेडी हो जाएगा एक कटिंग के लिए? हाँ, एक कटिंग के लिए। अच्छा। उसके बाद फिर हम मार्च में इसकी दूसरी कटिंग लेंगे और फिर मार्च के बाद इसका प्रोडक्शन अचानक से अच्छा बढ़ेगा क्योंकि इसको धूप चाहिए, पानी चाहिए। अभी सर्दियों में थोड़ा सा लीन रहता है ये। अच्छा। तो प्रति एकड़ का ये आपका क्या एक्सपीरियंस है कि प्रति एकड़ कितना प्रोडक्शन हो जाता है? देखो, हमारा अब की बार इस प्लांटेशन में हमारा अंदाज़ा ये है कि ये करीबन 250 से 300 टन इसका साल का प्रोडक्शन होना चाहिए।
ऐसे मार्केट्स में रूअर बहुत हैं, यूट्यूब में लगा रखे हैं कि 1000 टन है, पर 1000 टन के लिए वो मतलब है ना, कोई नापता नहीं है उसको, क्योंकि वो कोने से नापते हैं। तो कोने में क्या होता है कि पौधे को है ना सनलाइट अच्छी मिलती है, पानी अच्छा मिलता है और बढ़ने के लिए मौका मिलता है। हाँ, पर वो कोने का काट के दिखाते हैं जो बीच में जाएंगे। पर हाँ, पर अगर आपने प्लांट, अब जैसे ये देखो, समझदारी यहाँ पे ये दिखानी है। अब इसमें 2 प्लांट नहीं है, हर 6-8 इंच पे 2 प्लांट होना चाहिए। तो इसमें हम 2 प्लांट कर देंगे ना, तो ये 18,000 हमने हर कटिंग के ऊपर, आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ प्लांट आपको हमेशा काउंट करने हैं कटिंग के ऊपर। ठीक है। आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है, खाद एक बार डालो, आपकी श्रद्धा है अगर दोबारा खाद डाल सकते हो। और हमें सारा चारा जो है, हमारे पास 105 एकड़ है, तो गौ माता को हम 1% भी यूरिया, पेस्टिसाइड, वेडिसाइड कुछ नहीं देते। मेहनत बहुत लगती है। अब जैसे खरपतवार है, वही दिख रही है मुझे। तो खरपतवार को हम मैकेनिकली करते हैं। पहले तो इसको है ना, वो घास को वो ऊपर से ना क्रश कर देगा, फिर हम उसको 2-3 दिन छोड़ देंगे। ठीक है। और अगर हम वीडर नहीं लगाते तो भी है ना, ये मल्चिंग का ही काम करेगी। ठीक है, मल्चिंग का और खाद का काम करेगी। हम एक बार ही खाद देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से हम प्लान कर रहे हैं कि इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर हम देंगे। तो हमारे पास 105 एकड़ है, तो हम जो प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी कि हम 7,500 लीटर रोज का अपना ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर अपना पैदा करें। कैसे? जो गाय के गोबर और नेपियर के जूस से बनेगा। अच्छा, इसका जूस कैसे निकलेगा? तो नेपियर का जैसे गन्ना मशीन होती है, अच्छा, उसी तरह से कुछ स्पेशल मशीन होती है, पर वो होती गन्ने की तरह, जैसे गन्ने का जूस निकलता है। उसमें बस थोड़ा क्या है कि गन्ने में तो थोड़ा सा फाइबर है ना, फाइबर में भी जूस रह जाता है। उसमें क्या है कि ज़्यादा ढंग से जूस निकल जाता है। वो जूस को हम डालते हैं, 5 टन जूस डालते हैं, तो 10 टन नेपियर का 5 टन जूस बनेगा। अच्छा, 5 टन जूस और 5 टन हमारा गोबर हो गया। वो दोनों जाएंगे और करीबन 60 मीटर क्यूब उसमें गैस बनेगी। ठीक है। तो अंदाजन से 125 किलोवाट का जनसेट 8 घंटे के लिए लगातार आप चला सकते हो, गोबर और नेपियर से। ठीक है। तो अगर अपने प्लांट पे ये ध्यान दिया कि इसमें 18,000 हमारे प्लांट का टारगेट है, और हर कटिंग पे और शुरू में बुआई के टाइम पे, क्योंकि बहुत से प्लांट शुरू में है ना मर जाते हैं, ये काउंटिंग आपने 18,000 करी तो कोई सूरत नहीं है कि ये 500 टन से ऊपर क्रॉस करेगा ही करेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जैसे आपने 2 तरीके बताए, 2x2 और 2x2 और 0x5। हमारे पास 3 तरह का पैटर्न है। 2x2 2x2 तो ये जैसे ये लगा हुआ है, लगा हुआ है। 2x2 इंडिया में सबसे पॉपुलर है, जहाँ हाथ से कटिंग की जाती है। मेरे यहाँ भी यही 2x2 वाला ही है। ठीक है। और फिर हमने हार्वेस्टर के लिए 4x2 भी किया। अच्छा, हम दूसरे एकड़ में जा सकते हैं, जिसमें 18 एकड़ है हमारे पास, उसमें 4x2 पे किया हुआ है हमने। लेकिन उसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 4x0 में। उसमें जहाँ जहाँ पौधे कम है वहाँ हम दोबारा रिप्लांटेशन कर रहे हैं। और जैसे बड़ा गुच्छा है, इतना बड़ा गुच्छा हो गया, जहाँ आपका प्लांट मर गया उसी में से एक पोर्शन काटो और वहाँ पे दोबारा बो दो। अच्छा, ठीक है ना। अभी क्या है कि बड़ा जो प्लांट है, जो मतलब साल भर की एज का हो गया, उसके बगल में आप छोटा लगाओगे तो क्या है कि दोनों का कंपटीशन रहेगा कि सनलाइट और पानी से कौन लड़े पहले। ठीक है। पर आप उसी का टुकड़ा काट के लगा दोगे तो जो 1 साल पुराना है, तो वो अपने छोटे भाई को संभालेगा। हाँ। एक वो होता है ना कि हम देखते हैं यूट्यूब में कि भाई 15 फीट 20 फीट हाइट ले लेता है। हाँ, तो क्या मतलब ये कितना मतलब हाइट? 15-20 फीट हाइट के लिए तो आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। पर उतना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सॉफ्ट ही खिला दो। तो मतलब आप एक बार एवरेज रखो कि 70 से 80 दिन में आप एक कटिंग ले लो, तो 70 से 80 दिन में करीबन 6 फुट को क्रॉस कर ही देता है नॉर्मली, मतलब गर्मियों में। हाँ, मतलब जब उसको पूरा अब देखो यहाँ पे कितनी घास है। अब वो मशीन को लेके आ रहे हैं, तो उस मशीन से ये इसको पूरा का पूरा मल्च कर देगी वो। तो क्या वो एक तरह का रोटावेटर है? नहीं, रोटावेटर नहीं है, वो एक तरह की घास काटने की मशीन है। अच्छा, मतलब उसमें अगर 4 फुट की भी अगर खरपतवार है, जैसे कई खरपतवार है, जैसे ये है पेड़, ये 4 फुट के आसपास है। हाँ, ठीक है। 4 फुट को भी है ना नीचे डाउन करेगी, डाउन करके ब्लेड है उसको क्रश कर देगी। अच्छा, वो मिट्टी केवल है ना, इसको ऊपर की सारी लेयर को काट के और इसको है ना क्रश करके छोड़ देगी। तो देखिए वो मशीन लग गई है, घास काटने वाली मशीन। वो किसान क्राफ्ट की है। अच्छा, और पेट्रोल से चलती है। अभी देखो, तो आप देखिए ये क्रश होते जा रहा है पूरा नीचे से।
वो गेयर डाल रहा है। कटने लग गया। वीडर की प्रॉब्लम है कि वीडर है ना, बड़ी घास में चलेगा ही नहीं। अच्छा। वीडर या रोटावेटर जो है, रोटावेटर खेत में डालोगे वो तो चला लेता है क्योंकि ट्रैक्टर चला रहा है। ठीक है। और जो छोटे वीडर होते हैं उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि छोटे वीडर घास में फंस जाते हैं। तो अब ये इसने क्रश कर दिया तो अब इसमें वीडर इजीली चलेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो इसके जड़ बाद बची है, इसके बाद इसको है ना, या तो एक चक्कर और मार लेंगे क्योंकि अभी गीली भी है। हाँ गीली भी है। ठीक है, तो एक बार और चक्कर मार लेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से ना बिल्कुल साफ हो जाएगी। फिर वीडर आराम से काम कर सकता है इस पे। अच्छा। इसको छोड़ भी देंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्चिंग का ही काम करेगी। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब ये पौधा इसके साथ में लड़ रहा है पानी और भोजन के लिए, तो जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। ठीक है, तो कई खरपतवार ऐसी होती है जो 3-3, 4-4 फुट, 5 फुट तक की भी हो जाती है खरपतवार कई बार। अच्छा, तो ये खरपतवार पे कितने दिन में आपको ये चलाना पड़ता है मशीन? ये हम है ना 20-25 दिन में एक बार चला लेते हैं। तो वो साइकिल चली रहती है, अब इस खेत में कर दिया, कल उस खेत में करना है आपको, इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ये देखो जैसे ये पहले हुआ था तो ये सूख गया। हाँ, नीचे ये जो दिख रहा है ना, ये पुरानी वाली खरपतवार सूख गई है। ये दिख रही है। और आप ये देखो मिट्टी देखो आप एक बार। मिट्टी में काफी नहीं, ये मिट्टी देखो, सब केंचुआ नजर आ रहा है ना। ये देखिए, ये केंचुआ वाला, ये केंचुआ का, केंचुए की सॉइल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ गोबर गौमूत्र पड़ा है। तो ये खाद जो गोबर गौमूत्र आप कह रहे हैं, खाद हम कैसे पड़ता है? खाद हम पूरे खेत में ना स्प्रेड कर देते हैं और केवल गोबर का खाद ही स्प्रेड करते हैं। मतलब कैसे सूखी खाद डालते हैं या लिक्विड में? कम से कम 6 महीने पुराना सड़ा हुआ हो। ठीक है, ताज़ा गोबर के साथ प्रॉब्लम होती है कि उसमें ना ये दीमक की इशू हो जाती है। तो ताज़ा हम गोबर नहीं डालते। तो हम मतलब 6 महीने सड़ा हुआ गोबर डाल देते हैं, या उसमें क्या करते हैं कि वो अपना जीवामृत में, नहीं जीवामृत भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा जो अपना डिकम्पोज वो बीच बीच में उसमें होल करके डाल देते हैं ताकि वो जल्दी से फर्मेंट हो या जल्दी से मतलब डिकम्पोज हो। वो भी कर लेते हैं। ठीक है। और अगले साल तो हम लिक्विड फर्टिलाइजर पे जा ही रहे हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर के केस में 7,500 लीटर हम हर रोज 1 एकड़ को पिलाएंगे। अच्छा। तो फिर हमारे को क्या है, आज इस खेत को पिलाया, कल दूसरे खेत को पिलाया, तो वो उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और हम जो लिक्विड फर्टिलाइजर है केवल इसकी रो में पिलाएंगे, यहाँ कुछ नहीं देंगे। यहाँ कुछ नहीं देंगे। बढ़िया। वो देखो आप पीछे इन्होंने ये चलाया है, अब वो वापस ऊपर से उधर से रिवर्स कर लेगा। तो ये देखो अब बीच में खरपतवार काफी कम हो गई। ये देखिए काफी कम हो गई है। ये क्रश कर देता है उसको, क्रश कर दे रहा है। अब जैसे ये पेड़ देखो, ये पेड़ जो था कम से कम 4 फुट का पेड़ है। अच्छा, ये देखिए 4 फुट का ये खरपतवार था, ये पूरी तरीके से क्रश कर दिया। अब ये इसी में जो है इसमें वीडर डालेंगे तो वीडर इसको और कर देगा। 2-4 दिन बाद वीडर डालेंगे तो सूख भी जाएगा कुछ नहीं। अभी देखो कुछ की ग्रोथ तो बहुत अच्छी है। तो इसमें जैसे आप वीडर की बात करें तो वीडर क्या है? वीडर किस रूप में? वीडर रोटावेटर की तरह होता है। अच्छा। और उसमें ब्लेड्स होती हैं, वो ऐसे घूमती हैं, टर्न करती हैं। अच्छा। वो मिट्टी को ऊपर नीचे करता है वो मिट्टी को। और आप जब साल भर बाद देखेंगे तो आपने अगर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि एक बार पौधा जब बढ़ जाता है, पौधा अपना जो 1 फीट का 1.5 फीट का दायरा ले लेता है, ठीक है, उसके बाद में खरपतवार आएगी तो वो पौधा अपने आप ऊपर चलेगा। तो खरपतवार नीचे पड़ी रहे तो किसी को कोई इशू नहीं है। तो अमूमन किसान इसमें क्या करता है कि इसमें वीडीसाइड डालता है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस जो होती है वो स्प्रे करना आसान है ना। आज के टाइम में सब लोग है ना वो देख रहे हैं कि टाइम कैसे बचे। ठीक है। और मेहनती उतने नहीं रहे। अब इसमें क्या है कि अब पेट्रोल पे चल रहा है ये। एक बंदा करेगा और पूरे दिन में 1 एकड़ खत्म करेगा या 2 एकड़ खत्म करेगा। ठीक है। तो इसमें पैसा, रिसोर्सेज सब लगते हैं। ठीक है ना। और 1.5 लाख रुपए की मशीन है। और उसमें किसान के लिए, उसमें किसान को कुछ नहीं करना, अपनी 1000-2000 की मशीन लेके और स्प्रे कर देगा 1000-2000 की दवाई, बस 2 दिन में जो है घास खत्म। पर ये खाने में जाएगा ना जो स्प्रे करते हो। इवन कई किसान की फैमिलीज तो गलती से क्या होता है कि उनकी फैमिली मेंबर्स को नुकसान हो जाता है। आज उन्होंने कीटनाशक डाला और उसके स्प्रे की वजह से बच्चों ने कुछ खा लिया, फल फ्रूट सब्जी वब्जी कुछ खा लिया, तो उसकी वजह से उनको शारीरिक हानि हो जाती है, फिजिकली उनको वीकनेस हो जाती है, सिकनेस हो जाती है। उसके बाद वो जो भी अनाज उग रहा है वो मार्केट में आया तो। और दूसरी बात यह है कि जब आपने पेस्टिसाइड डाला है, उसके 8-10 दिन तक उसका प्रोडक्शन आप यूज़ नहीं कर सकते, ह्यूमन कंजप्शन के लिए है ही नहीं।
और यहाँ हम गौ माता को है ना कुछ भी नहीं देना चाहते, जो कुछ है ऑर्गेनिक है। तो मोर देन 700 काउज हैं और उनको किस तरीके से संभाला जाता है वो आप उसका एक सिर्फ ट्रेलर है। मैं ट्रेलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ हम आपको एक हिस्सा दिखा रहे हैं, अभी बहुत कुछ है इस पूरे दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर छोड़िए, इस पूरे भारतवर्ष में इस स्तर का प्लानिंग से गायों के लिए रखरखाव की सुविधा कहीं नहीं है। कहीं चारा है तो गायें नहीं है, कहीं गायें हैं तो चारा नहीं है, कहीं दोनों कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ार में दूध आ रहा है। तो आप समझिए एक अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए, शुद्ध दूध लेने के लिए, वही भारतीय नस्ल की गायों के लिए कितने बड़े स्केल पर मेहनत करनी पड़ती है और कितना लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है कि बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड के इस लेवल का चारा उगे। तो बहुत बड़ी बात है और ये मतलब साधुवाद है मोहन ब्रदर्स के लिए कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर में इतना बड़ा गायों का फार्म खोला है और उनका किस हिसाब से वो रखरखाव करते हैं। जी भाई साहब, अब ये 2 चक्कर अब इन्होंने लगा लिए। हाँ, अब देखो पूरा ये पूरा ढंग से क्रश हो गया। ढंग से क्रश हो गया। अब क्या है, अब सनलाइट है ना, हाँ। सनलाइट पौधे को ज़्यादा मिल रही है, हाँ, ठीक है, हाँ। और उसको फैलने के लिए जगह मिल रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसमें इधर भी फैल रहा है, उधर भी फैल रहा है, हाँ। ठीक है। हार्वेस्टर के टायर जो है इसके बीच में चलेंगे, ठीक है। हाँ। अभी हम हार्वेस्टर दिखाते हैं आपको। ठीक है, बड़ा आसानी रहेगी इससे। हाँ, क्यों बहुत हाँ। सूदिंग है ये। देखिए ब्राज़ील ने क्या ना ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ और हमारा experiment हार्वेस्टर भी ब्राज़ीलियन ही है। किए। हाँ, अच्छा। जेएफ का है हमारा हार्वेस्टर। हाँ। वो ब्राज़ील से इंपोर्ट करती है विधाता कंपनी। हाँ, और उसके सारे स्पेयर्स वगैरह सब वो यहाँ पे ही रखते हैं, इन्वेंट्री इंडिया में ही। और बड़ा पॉपुलर है, इवन पाकिस्तान में भी पॉपुलर है ये। पाकिस्तान में भी जेएफ का डीलर है। तो अभी हम हार्वेस्ट पे चलते हैं और कुछ बड़ी मशीन पे चलते हैं।